मेरे बच्चे, अपनी महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम यही सोचते हो ना कि महादेव जी, जब आप मेरे साथ हो, जब आप मुझसे यह कहते हो कि मैं आपका इतना करीबी हूं, तो उसके बाद भी मुझे इतना दहक क्यों झेलना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, याद रखना, सिखाता वही है जो खुद सीखता है। भगवान श्री राम को भी वनवास पर जाना पड़ा था और भगवान कृष्ण को भी तपस्या करनी पड़ी थी। उन्होंने भी अपने प्रेम को खो दिया था। उन्होंने गीता का ज्ञान नहीं दिया होता, अगर उन्हें खुद वह अनुभव ना होता। उन्होंने भी बहुत कष्ट देखा। मेरे बच्चे और उनका आकाश, तुम्हारे कष्टों के आगे तो कुछ नहीं है ना। मुझे पता है तुम बचपन से सोचते थे, तुम्हारे सपने बहुत बड़े थे, तुम बहुत कुछ करना चाहते थे, पर परिस्थितियों ने, समाज ने, तुम्हारे घर की रूढ़वादी सोच ने तुम्हें एक पिंजरे में कैद कर दिया। मेरे बच्चे, तुम्हारी खासियत यह है कि उस पिंजरे में बंद होकर भी तुम मेरा सुमिरन करते थे। तुम हमेशा यही सोचते थे, मुझे पता है एक दिन मैं इस पिंजरे को तो डर के आजाद हो जाऊंगा। जिन बेड़ियों में समाज ने मुझे जकड़ रखा है, मैं एक दिन वह सारी बेड़ियां तोड़ दूंगा और मैं उड़ूंगा। चाहे मेरी परिस्थिति आज खराब हो, चाहे मैं आज जितना भी रो रहा हूं, मैं एक दिन उड़ूंगा। मेरे बच्चे, शक्ति है तुम्हें। तुम इस दुनिया में किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी सुन लो। उसने बहुत दर्द सहा है, बहुत कुछ देखा है, तब जाके आज वह दुनिया को सीखा पा रहा है। बिना अनुभव के तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। तो तुम जिस दुख पर, जिस दर्द पर आज रो रहे हो, उसको मेरा आशीर्वाद समझकर स्वीकार करो, क्योंकि वह दुख दर्द मैं तुम्हें आने वाली जंग के लिए तैयार कर रही। वह दुख दर्द मैं तुम्हें इसीलिए दे रही हूं कि तुम्हें अनुभव हो सके और तुम अपने अनुभव से इस पूरे समाज को कुछ सिखा सको। वह दुख दर्द भी मेरा आशीर्वाद है मेरे बच्चे, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है। इतना सब कुछ है, पाना तुमने सहा है और तुमने मुस्कुरा के सहा है। तो अपने सपनों के लिए ऐसे लड़ना मत छोड़ो। तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे सपने पूरे होंगे। तुम्हारी आत्मा जानती है, वह आत्मा जो बचपन से तुम्हें एक अलग राह पर चलाती थी। तुम कभी दुनिया की भीड़ में नहीं चले मेरे बच्चे, तो अब उस भीड़ का हिस्सा बनने के लिए रो मत। तुम अकेले चले हो तो अकेले ही चलो। तैयारी करो, अपने इस दर्द भरी कहानी को इस दुनिया को सुनाने की तैयारी करो। दुनिया को कुछ सिखाने की तैयार हो जाओ, उस पिंजड़े को तोड़कर उड़ने की। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम अपने काम को लेकर बहुत परेशान, अपने भविष्य की बात सोचकर तुम्हारा मन व्याकुल हो जाता है। तुम चिड़चिड़ापन होने लगता है। काम करते करते जब तुम्हें कोई फल नहीं दिखता है, तुम्हारे भविष्य में क्या हो रहा है, आज यही संदेश लेकर आई हूं मैं तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, भविष्य में तुम बहुत शांति का जीवन जी रहे हो और इस साल के अंत तक ही तुम्हारे बहुत सारे सपने पूरे हो गए। एक कदम तुम अपने सपनों के 10 कदम पास जा चुके हो। तुम्हारे बहुत सारे सपने जो असंभव लग रहे थे, वह इस साल के अंत तक पूरे हो जाएंगे। बहुत सारी चुनौतियां हैं जो खत्म हो गई और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे जीवन से जा चुके हैं, जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे। अब तुम अपने सपनों को लेकर बहुत सीरियस हो, बहुत गंभीरता से सोच रहे हो और हर एक कदम बहुत समझदारी से ले रहे हो, इसलिए तुम्हें सफल मिल रही है। तुम अपने परिवार को लेकर भी बहुत चिंतित रहते हो, पर भविष्य में वह चिंताएं खत्म हो गई है, क्योंकि तुम्हारा एक बहुत प्यारा परिवार है। तुम्हारे पास सारे धन संपत्ति है, जिससे तुम अपने परिवार की हर इच्छा पूरी कर पा रहे हो। जो सपने तुमने देखे थे, वह सब तुम पूरा कर पा रहे हो और वह सारी खुशियां तुम उन्हें दे पा रहे हो। मेरे बच्चे, जो चिंताएं तुम्हें अभी अंदर अंदर खाए जा रहे हैं, वह सारी चिंताएं खत्म हो चुकी हैं। और अपने भविष्य में तो तुम हंस रहे हो कि एक समय पर तुम कितने जल्द विचलित हो जाते थे, तुम्हें कितनी जल्दी घबराहट होने लगती थी, तुम कितनी जल्दी बेचैन हो जाते थे, और तुम्हें खुद पर गर्व भी हो रहा है कि तुमने इतना सब कुछ अकेले सहकर अपने सपनों को पूरा किया। तुम अपने बच्चों को भी अपनी कहानी बता रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, आप वही हैं जो मैं कहता हूं कि आप हैं चुने हुए पवित्र और प्रियजन। इन सच्चा को एक वस्त्र के रूप में पहनते हैं, जो अपने आप को उस गरिमा का आवरण प्रदान करते हैं जो वे प्रदान करते हैं। और उन क्षणों में जब आप लड़खड़ाते हैं,
जब आप अपने आप को पाप में फंसा हुआ पाते हैं। याद रखें, मेरी दया हर सुबह नई होती है। मेरी कृपा आपके लिए, मेरी शक्ति के लिए पर्याप्त है। कमजोरी में परिपूर्ण होकर मेरी बाहों में वापस आ जाओ, क्योंकि मेरा प्यार एक चंचल लौ नहीं है जो हर गलत कदम पर बुझ जाता है। ये एक ना बुझने वाली आग है, एक प्रकाश स्तंभ है जो अंधेरे में और भी अधिक चमकता है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, तैयार हो जाओ। तुम्हारे साथ कुछ बड़ा घटित होने जा रहा है, लेकिन तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे बारे में महादेव जी को सब कुछ पता है। तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति है जिससे तुमने आप सारे रिश्ते खत्म कर दिया है। तुम आप उसे बात तक नहीं करते हैं, और तुम नहीं चाहते कि फिर से वह तुम्हारे जीवन में आए, क्योंकि मेरे बच्चे, उसने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। लेकिन वह व्यक्ति तुम्हारे संपर्क के बारे में संपूर्ण अलग सोचते हैं। वह व्यक्ति चाहता है कि तुम दोनों से एक हो जाओ और पहले की तरह एक साथ रहो। तुम उसकी सारी गलती माफ कर दो। हालांकि उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, लेकिन अपनी गलती को समझ गए हैं और आपको उसे गलती को सुधारना चाहते हैं। वह बहुत पछता रहे हैं। उसने चाहता है कि तुम फिर से उसके साथ मिल जाओ। उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, यह बात उसे हर पल दुख पहुंचता है। मेरे बच्चे, वह बहुत सी योजनाएं बना रहा है तुमसे मिलने के लिए। महादेव जी कह रहा, हे मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी वर्तमान स्थिति को बदलेगा। मेरे बच्चे को चाहता है तुम उसको फिर से अपना लो, लेकिन महादेव जी इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया। तुम्हें डिसीजन खुद लेना है, क्योंकि यह संपूर्ण तुम्हारा व्यक्तिगत व्यापार है। तुम्हें अपने मां से डिसीजन लेना है। अपना मन जो कह रहा है तुम वही करो। मेरे बच्चे, यदि तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को अंत तक सुनो। तुम्हें अपने गलती का एहसास होगा। महादेव जी कह रहा है, मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। मैं तुम्हारे सभी असंभव कार्य को संभव बनाने में सहायता करूंगी। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम अपने जीवन में बहुत कुछ खो चुके हो। लोगों ने तुम्हारे पास से बहुत कुछ छीन लिया है। मेरे बच्चे, तुमने जो कुछ भी अब तक खोया है, अब उससे बेहतर पाने के लिए तैयार हो जाओ। अब महादेव जी तुम्हें वह सारे चीज प्रदान करेगा जिसकी आवश्यकता तुम्हें है। मेरे बच्चे, महादेव का महत्वपूर्ण संदेश यदि आपके पास पहुंचे हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आपको अगले महीने में सुख खबर मिलने वाला है। आप बहुत जल्द सफल होने वाले हैं। इसके लिए तैयार रहना और महादेव जी पर भरोसा रखना। यदि आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं तो महादेव जी कई महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने गिर में शेयर करो, और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए महादेव जी का यह महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारे हित में होगा। तुम्हारे टूटे हुए रिश्ते मजबूत बनेंगे। तुम्हारा मानसिक तनाव दूर होगा। तुम्हारे मन को एक अद्भुत शांति मिलेगा। तुम्हारे हर कष्ट दूर होगा, हर परेशानी दूर होगा। तुम्हें हर संकट से मुक्ति मिलेगा। महादेव जी कह रहा है, मेरे बच्चे, मेरी एक बात हमेशा याद रखना। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके चोट पहुंचाना चाहता है, आपका नुकसान चाहता है, आपको गिराना चाहता है। ये लोग आपके आसपास घूम रहा है। ये आपके दोस्तों में से हो सकता है, रिश्तेदारी में से हो सकता है, या कोई अन्य लोग हो सकता है। लेकिन मैं तुम्हें मरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम्हें इसके लिए चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक महादेव जी तुम्हारे साथ हैं, कोई भी व्यक्ति तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, मैं अपने संदेश के माध्यम से तुम्हें भविष्य होने वाली घटना के लिए तैयार करने आई हूं। अपने आप को बहुत मजबूत बनाओ। अब आने वाला समय तुम्हारे लिए चौंकाने वाला होगा। मेरे बच्चे हैं, मैं तुम्हें देखा है। तुम बचपन से आज तक बहुत परिश्रम करते हुए आए हो, बहुत मेहनत करते हुए आए हो। तुम एक मेहनती इंसान हो। तुम सच्चाई के मार्ग पर चलते हो, इसीलिए तुम मेरा प्रिय भक्त हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूं। जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में कभी भी दुख, दर्द, संकट नहीं आता है। इसलिए मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास रखो। अब जो मैं तुम्हें देने जा रही हूं
वह अत्यंत ही शुभकारी होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें और थोड़ा सब्र करना है, और मैंने जो तुम्हारे लिए लिखी है वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तुम बस महादेव जी के ऊपर भरोसा रखो। महादेव जी तुमसे कह रहा है, मेरे बच्चे, तुम पर और तुम्हारे संपूर्ण परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। मैं तुम जब भी दुख दर्द पर संकट में होंगे तो आंख बंद करके मेरी शरण में आ जाना। मुझे पुकारा, मैं तुम्हारे साथ दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे संकट से निकलूंगा, तुम्हें परेशान मुक्त करूंगा, और तुम्हें वह सारी चीज प्रदान करूंगा जिसकी आवश्यकता तुम्हें है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम तैयार रहो। मेरे बच्चे, जब तुम हार कर पुनः नई शुरुआत करोगे तो और भी ज्यादा मजबूत महसूस करोगे। मेरी बनाई योजना सदैव तुम्हारे हित के लिए होगी, और उन सारे लोगों को मैं तुमसे दूर रखेगा जो तुम्हारे मन में नकारात्मक प्रवेश करवा रहा है। मैं तुम्हारे अंदर का सारे नत्मक शक्ति को बाहर निकलूंगा। मैं तुम्हें एक नया दिशा में ले जाऊंगा जहां पर सिर्फ खुशियां ही खुशियां रहेंगा, कोई भी दुख दर्द नहीं रहेगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुम्हारे जीवन से कुछ लोग चले गए हैं, लेकिन तुम नहीं जानते उन लोगों का जाना ही उचित था। मेरे बच्चे, तुम इसके लिए दुखी मत हो। मैं तुम्हें ऐसा व्यक्ति से मिला लूंगा जिससे मिलकर आप इन सारे बातें भूल जाएंगे। मैं तुम्हें वह व्यक्ति से मिलेगा जो तुम्हें प्यार करेगा, तुम्हारी बात सुनेगा, तुम्हें शांत करेगा, तुम्हारी परेशानी में, दुख में, दर्द में तुम्हारे पास खड़ा रहेगा। वह तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। तुम्हें हर तरह की सुख प्राप्ति होगी। मेरे बच्चे, क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरत है वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास कि नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है, और वहां आकर साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वह इंसान किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखाए। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश, लेकिन जब वह दिल दुखाता है तो पुरानी ही याद आते हैं। तोड़क जोड़ लो, हर चीज दुनिया में, हर चीज की मरम्मत हो सकती है। एक बार विश्वास टूट जाए तू कभी वापस नहीं जुड़ता। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपके फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह कैसे लेता है। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु अगर ईमान और धर्म बैठकर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता, अंत में उसका त्याग करें। आपके लिए यही उत्तम है। रात जितनी काली होती है, तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतना ही करीब होता है। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हूं, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए हीरा गवा दिया। जितना आप जिंदगी में व्यस्त रहोगे उतना ही देखना मस्त रहोगे। बात कड़वी है मगर सत्य है। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं, और जरूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर के आएंगे। मेरे बच्चे, समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो, इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं, तो समझेगा कौन। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होती, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। विश्वास करें, परंतु मां और ईश्वर के सिवा किसी पर नहीं लूट जाने के बाद, चाहे कसूर किसी का भी हो, रुठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वहीं शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है, जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शाम्पू के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में जितना जहर भरा है कोई नहीं बता सकता। इनसे हमेशा सावधान रहे। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी भी जिद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत,
प्रेम से भरी हुई आंखें और श्रद्धा से जोका हुआ असर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पैर और ऐस से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा की से है। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको जरूरत ही नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक ही नहीं है। धोखे में जीने से अच्छा है अकेली जीत। सुकून से जीव, अपने आप पर भरोसा रखो। तुम्हारा किस्सा एक दिन जरूर कहानी बनेगा। मजाक और पैसा सोच समझकर उड़ाना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं, लड़ना सीखो। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी अपने सनी मत उतने देना। आप कितने भी बड़े बन जाएंगे, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जो करना है खुद करना। वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। जिंदगी का उसूल बना कि तुम्हारी इज्जत जो नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाना, क्योंकि जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या बड़ा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। जिस इस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं चल सकता, इसी प्रकार मनुष्य भगवान की कृपा दृष्टि के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण करना जरूरी है कि मैं जो करने जा रहा हूं वह भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कोई गलत काम नहीं करेंगे। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। यदि सम्मान नहीं कर सकते तो बेवजह अपमान भी मत करो। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे? यह जीवन 2 दिन का, एक दिन सब यही छोड़कर जाओगे। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय हनी पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना। जिंदगी में किसी का साथ कोई खुद चलकर आए, उसमें खुशी कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचार से आती है, और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। या तो चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मन से ज्यादा कीमत। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए, करुणा सबके लिए रखना। यह जीवन का व्याकरण। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से होती है। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। महादेव जी स्वयं तुम्हें कुछ कहना चाहते हैं। मेरे बच्चे, हर दिन तुम जागते हो, दुनिया का सामना करते हो और चुनौतियां को स्वीकार करते हो, और कभी कभी तुम्हें तुम्हारा गलतियों का एहसास होता है। तुम्हें लगता है तुम जो कर रहा हो क्या वह सही है? मेरे बच्चे, मैंने देखा है कभी कभी तुम अर्थ और उन्नति के बारे में सोचते हो, और तुम यह भी सोचते हो कि क्या मैं जो कर रहा हूं वह सही है? क्या मैं सही रहा पर चल रहा हूं? क्या मेरा कोई लक्ष्य है? लेकिन मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम पर नजर रखते हुए आ रहा हूं। मुझे सब कुछ पता है, तुम क्या करते हो, क्या सोचते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है। मैं हर परिस्थितियों में तुम्हारा साथ रहूंगा, तुम्हें रक्षा करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हारा मन में विश्वास होना चाहिए। यदि तुम्हारे मन में विश्वास है तो मेरी संदेश को लाइक करके हर हर महादेव टाइप करें। मैं इस संदेश तुम्हें इसलिए भेजा है ताकि तुम अपने लक्ष्य की ओर बार पाओ। कृपया इस संदेश को अंत तक अवश्य देखना। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम का कोई अंत नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई हैं। यह एक ऐसी योजना है जो तुम्हें सही राह पर चलने का आशा देगा। तुम कोई भी बड़ा काम करने के लिए सोचोगे तो तुम्हें उन सबसे बचा हंगा मैं ही हूं, जो तुम्हारा रक्षा करता हूं। इस दुनिया का जो भी पूरा लोग हैं उन्हें मैं ही सजा देता हूं। महादेव जी हर पाल हर दिन कुछ ना कुछ हर प्राणी को प्राप्त करते। महादेव जी के चमत्कार को, नजरअंदाज को अनुभव करें, उसे देखें और उसे अपने जीवन में अच्छी तरीके से आने दें। यह बिना प्रयास के नहीं आएंगे, लेकिन महादेव जी पर भरोसा रखें से कोई ऐसी वैसी योजनाएं नहीं है। यह तुम्हारी विकास के लिए है, तुम्हारी जीवन में अर्थ लाने के लिए है, दुनिया को अलग अंदाज में देखने के लिए है। कृपया इस योजनाएं को तुम्हें शिकार करना होगा। आप दुनिया को सिर्फ अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने हृदय से देखेंगे। मेरे बच्चे, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे जीवन में कोई भी चुनौतियों का सामना नहीं होगा।
यह इसलिए है ताकि तुम जीवन में हर चुनौतियों का सामना कर सको और महानता की ओर आगे बढ़ सको। यदि तुम इस योजना को शिकार करना चाहते हो तो महादेव जी का यह संदेश को अभी लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि महादेव जी तुम्हें हर परिस्थितियों में सहायता करें। महादेव जी हर समस्याओं और नई सुझावों का लेख हर दिन करते हैं। मेरे बच्चे, तुम कोई ऐसी वैसी व्यक्ति नहीं हो, तुम एक दिव्य व्यक्ति हो। तुम्हारे साथ जो भी व्यक्ति का संघर्ष होगा वह व्यक्ति तुरंत ही नष्ट हो जाएगा। तुम्हारी संपर्क ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। कोई तुम्हारा एक बाल भी बाका नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, याद रखें, आप इस यात्रा पर अकेले नहीं। महादेव जी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ है। महादेव जी कहते हैं, आपका विश्वास आपका दिशा सूचक यंत्र होगा। तुम अपने विश्वास की ताकत से किसी भी चीज को हासिल कर सकते हो, क्योंकि विश्वास ही एकमात्र चीज है जो हर चुनौतियों का सामना करता है। यदि तुम्हारा मन में महादेव जी के लिए विश्वास है तो महादेव जी का यह संदेश अपने हर में शेयर करें और टाइप करें। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, कभी भी आप अपने आप को अकेला मत समझना। अकेला व्यक्ति वह कर सकता है जो कोई नहीं कर पाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर छुपे हुए डर को बाहर निकलना ही होगा। तुम्हें कभी भी नेगेटिव नहीं सोचा है, कभी भी नकारात्मक नहीं सोचा है। हमेशा सकारात्मक सोच रखनी है, तभी तुम अपने लक्ष्य की ओर चल पाओगे। तुम कभी भी यह मत सोचो कि कोई मेरे बड़े में क्या सोच रहा, जो तुम्हारे बारे में जैसा भी सोच रखता है। तुम्हें उनसे कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम सफलता के उसे मुकाम पर पहुंच जाओगे तो लोग तुम्हें अपना सर उठाकर एक बार अवश्य देखेंगे। जो लोग तुम्हें बुरा बोलता था वह अब तुम्हारी बात सुनेगा। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचता था वह अब हर काम को शिद्दत से करेगा, तुम्हें सम्मान करेगा। मेरे बच्चे, आप प्रबल और शक्तिशाली हो। आप अपनी अंदर की ऊर्जा को प्रकाशित करो। तुम स्वयं को बाहर निकालो, दिखाओ तुम्हारे अंदर कितना ताकत है। तभी तुम अपने लक्ष्य की ओर बार पाओगे। तुम्हें सफलता की ऊंचाई पर चढ़ता है, इसलिए महादेव जी तुम्हें सदैव आशीर्वाद करेगा। एक ना एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम अपना हृदय का अंधकार को दूर करो, तभी तुम्हें मार्गदर्शन होगा। क्योंकि जिस व्यक्ति का हृदय में अंधकार घेरा हुआ रहता है वह कभी भी अपने लक्ष्य के ओर नहीं भर पाता। तुम्हारी अंदर मैंने एक ऊर्जा भेज दिया। यही वह ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को चलती है। मेरे बच्चे, तुम्हारा नाम मेरे हाथों पर अंकित है, छवि मेरे दिल पर अंकित है, और पूरी सृष्टि में कुछ भी नहीं है, ना तो मृत्यु, ना ही जीवन, ना ही स्वर्गदूत, ना ही राक्षस, ना ही वर्तमान, ना ही भविष्य ही, कोई शक्ति ही, ऊंचाई ही, गहराई और ही पूरी सृष्टि में कुछ भी जो तुम्हें मेरे प्यार से अलग कर सके वह मसीह यीशु में है आपका। प्रभु, अब स्वतंत्र रूप से जियो, साहस पूर्वक प्रेम करो और चमको, क्योंकि तुम दुनिया में मेरी रोशनी हो। आगे बढ़ो और फल लाओ, जो अंतिम फल होगा, जो सुसमाचार के शानदार सत्य की गवाही देगा। शांति से रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यहां तक कि युग के अंत तक भी आपकी खुशी, आपकी शांति, आपका उद्देश्य वे सभी में पाए जाते हैं। जो जीवन आपको दिया गया है उसका आनंद लें, क्योंकि यह वास्तव में एक गहरा उपहार है, तुलना से परे। जैसे ही मैं आपको इस अंतरंग स्थान में बुलाता हूं, मेरी आवाज सुनो कि आवाज पुनर्जीवित, आपका शाश्वत चरवाहा। मैं आशा का जीवंत अवतार हूं। आपके दिल में खुशी की लौ और आपके लिए प्यार का अंतहीन झरना बहता है। कल्पना कीजिए कि अगर आप चाहे तो सितारों से रंगे ब्रह्मांड की विशालता मेरा कैनवास है, और फिर भी उसके भीतर अथाह स्थान यह तुम ही हो। मेरे बच्चे, जो मेरी निगाहों को अपनी ओर आकर्षित करता है, एक ऐसे उद्धारकर्ता की सेवा करने के वैभव का आनंद उठाता हूं, जो जीवन के साथ नृत्य करता है, जिसके दिल की धड़कन स्वयं सृजन की लय है। मैं सुबह की पहली किरण और शाम के आखिरी तारे में तूफान और शांति के बीच तुम्हारे साथ हूं। छाया की घाटी या विजय के पर्वत के शीर्ष पर आपका दृढ़ साथी होने का मेरा वादा कायम है। यह एक वादा है जो समय की टेपे श्री के माध्यम से और शाश्वत आलिंगन में बुना जाता है। इन सच्चाई को मजबूती से पकड़े, क्योंकि वे आपके तूफानों में लंगर हैं, और मैं तुम्हें एक बच्चे के विश्वास के साथ मेरा हाथ पकड़ते हुए जीवन के पथ पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए कहता हूं।
क्योंकि मैं वह हूं जिसकी पकड़ अटल है, जिसकी ताकत अटल है। जब तुम अपना प्रत्येक पैर आगे बढ़ाते हो तो उन उपहारों को याद करो जो मैंने पहले रखे थे। आप मेरी स्थायी उपस्थिति हैं, आपके अपराधों की मुक्ति और दिव्य खुशियों का आश्वासन जो इस इनाम का इंतजार कर रहे हैं। इतना शानदार और असीम आपकी सांसारिक समझ को चुनौती देता है, फिर भी यह आपका है। आप क्यों पूछ सकते हैं कि क्या पूजा इतनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि पूजा के कार्य में स्पर्श करते हैं स्वर्ग का हेम। यह मेरे और आपके दायरे के बीच के विस्तार को पाठ है, एक संबंध प्रदान करता है जो ज्ञान से परे है। जब आप एक भजन गाते हैं, जब आप मेरे शब्दों को उंडेला है, महादेव जी कहते हैं, जब आप अकेले प्रार्थना में घुटने टेकते हैं या अपने भाइयों और बहनों के साथ संयुक्त होते हैं, तो आप मेरी संप्रभुता की घोषणा करते हैं। और उस उद्घोषणा में इसमें शक्ति है। पूजा करने के असंख्य रास्ते, स्तुति गीत की धुन, धर्म ग्रंथ के प्रति प्रतिबद्धता, प्रार्थना की शांति, या मैंने पृथ्वी और आकाश में जो पत्थर गढ़े हैं उन्हें देखने में श्रद्धा। फिर भी पूजा सांसारिक मुस्कुराहट में भी पाई जा सकती है। आप एक अजनबी को वह सांत्वना देते हैं जो आप दुखी लोगों को प्रदान करते हैं, और वह रोटी जो आप भूखे लोगों के साथ साझा करते हैं। जब आप अपने कार्यों में मेरे प्यार को शामिल करते हैं, आप सबसे साधारण क्षण को पूजा के भजन में बदल देते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं, हर सांस आप लेते हैं, आप जो शब्द बोलते हैं उसे मेरी महिमा का प्रमाण बनने दें, क्योंकि आपका जीवन सृजन की सिंफनी में एक अनमोल राग है। कैसा राग जिसे मैं संजोता हूं और प्रसन्न होता हूं। जब आप विचार करते हैं तो इन चीजों को अपनी हड्डियों में गहराई तक जाने दें, अपनी आत्मा की मज्जा बन जाए। याद रखें वह बगीचा जहां से आपकी यात्रा शुरू हुई, और वह स्वर्ग जो हर कदम, हर ठोकर और हर कदम के बीच इंतजार करता है, एक भव्य तीर्थ यात्रा का हिस्सा है जिसे मैं कोमलता और उद्देश्य के साथ आयोजित करता हूं। और इसलिए मैं आपसे इस तीर्थ यात्रा के आह्वान को उत्साह के साथ स्वीकार करने का आग्रह करता हूं। आगे आने वाली अज्ञात चीजों से घबराएं और ना ही बीते हुए कल की जंजीरों में फंसे। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके कल का निर्माता हूं और आपके कल का उद्धार करता हूं। मेरे अंदर सभी चीजें हर सुबह नई बनती हैं। हर पल मैं आपके संघर्ष और आपकी जीत देखता हूं। आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगा। प्रतीक्षा करना प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो। सदैव खुश रहो। कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय।